आज तक आपने ऐसे अधिकारियों के बारे में सुना होगा जिन पर अक्सर काम ना करने के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डीएम के बारे में बताएंगे जिन्होंने महज कुछ समय में ही 42,000 केस सॉल्व करवा दिए। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। ये हैं बस्ती जिले में तैनात डीएम आंद्रा वामसी। आजकल डीएम आंद्रा वामसी बस्ती जिले में खास सुर्खियां बटोर रहे हैं। कारण है महज कुछ समय में 42,000 राजस्व और जमीनी विवाद के केस सुलझाने का। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि कैसे राजस्व विभाग के केस को सुलझाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन डीएम आंद्रा वामसी ने ऐसा रास्ता निकाला जिस वजह से सालों से दौड़ रहे लोगों की समस्याएं महज कुछ समय में सॉल्व हो गई। सूबे में काम करने को लेकर अपनी अलग पहचान के लिए मशहूर आईएएस अफसर आंद्रा वामसी ने जैसे ही बस्ती जिले की कमान संभाली तो उन्होंने आकलन किया कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा विवाद आखिर किन वजहों से हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह के बारे में पता लगा कि जमीन के मामले तहसील कोर्ट में बड़ी संख्या में पेंडिंग हैं, जो हर रोज किसी न किसी विवाद की वजह बनते हैं। बस फिर क्या था, डीएम वामसी ने ऐसी गणित लगाई कि 3 महीने में ही पूरे जिले का नक्शा बदल गया। डीएम आंद्रा वामसी ने महज 3 महीने में करीब 42,000 मुकदमों का निपटारा करवा दिया। डीएम की अनोखी पहल ने वर्षों से धूल फांक रही फाइलों को महज कुछ महीनों में ही सुलझा दिया। डीएम साहब की इस पहल से लोगों को काफी राहत मिली है और वो कोर्ट के चक्कर काटने से बच गए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस हिसाब से डीएम साहब ने मामलों का निपटारा किया है, उससे सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी खुश हैं। डीएम साहब की माने तो 48,000 से ज्यादा मुकदमे पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे। डीएम साहब ने तहसील के एसडीएम, एडीएम, मुख्य राजस्व अधिकारी, चकबंदी सहित प्रशासन के सभी कोर्ट को साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए थे कि 1 साल से पुराने सभी मुकदमों का निस्तारण तुरंत किया जाए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अक्सर कोर्ट में काम का बहाना बनाकर बैठने वाले अधिकारी काम पर लग गए और इसका रिजल्ट ये आया कि 48,000 केसेस में से 42,000 केस सॉल्व हो गए। हमारे साथ बस्ती के जिला अधिकारी आंद्रा वामसी जी हैं, जिन्होंने महज 3 महीनों में 48,000 मुकदमों में से 42,000 राजस्व मुकदमों का निस्तारण कर दिखाया। हम उनसे जानेंगे किस तरीके से ये इन मुकदमों का निस्तारण, किस तरीके से मुकदमों का निस्तारण किया। ये मुकदमा 3 विभागों से जुड़े हैं, जो हमारे राजस्व मुकदमा है, जो हमारे फौजदारी मुकदमे हैं और जो हमारे चकबंदी न्यायालय से संबंधित मुकदमे हैं। इसका कैटेगराइजेशन भी 1 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से ज़्यादा किया गया। और मुख्य रूप से ये मुकदमा उसी कैटेगरीज का है जो अमल दरामद से संबंधित है, जो बंटवारे से संबंधित है, मेड़बंदी से संबंधित है, नक्शा परिवर्तन के संबंधित है, या कोई ग्राम सभा की इंक्रोचमेंट के संबंध में है, या टाइटल डिक्लेरेटरी सूट्स है, या पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट्स भी हैं, या 2 पक्षों में जमीन को लेके विवादात्मक स्थिति है, धारा 145 सीआरपीसी का, शस्त्र के मुकदमे हैं, गुंडे की मुकदमे हैं और 107-16 के मुकदमे हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये चिन्हित कर लिया था कि कौन सा मुकदमा है जो सबसे ज़्यादा पेंडिंग है, जिसमें तामिला ही नहीं हो पा रहा है और जो वादी बिल्कुल मिल ही नहीं रहे, वो सब चीज़ों को ड्रॉप कर दिया था। फिर बहुत सारे मुकदमे हैं, रेस्टोरेशन में है, री रेस्टोरेशन में है, जो बहुत सालों से पड़ी रही है, लेकिन उनको उसमें निर्णय भी हुआ था, निस्तारण भी हुआ था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा। और तीसरा ये भी है कि जितने जो मुकदमों का निस्तारण हुआ था वो तो डेली स्टेटस रिपोर्ट बना के न्यायालय वाइज हमने मॉनिटरिंग किया था। और जैसे कुछ गुंडा केसेस हैं जहाँ पे गुंडा बनाने लायक भी नहीं है, उसमें तो नोटिस तामिला करना भी ठीक नहीं, वो सारे प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप किया। जहाँ पे शस्त्र का हीनस क्राइम किया था तो फिर तो उसको त्वरित रूप से निस्तारण कर दिया था। जहाँ पे उपस्थिति नहीं दर्ज हो पा रहे थे तो फिर तो 3 दिन के अंतर्गत या 7 दिन के अंतर्गत तारीख पे तारीख दे के इसको जल्दी से जल्दी सुनवाई का अवसर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में 42,000 निपटने के बाद 6,000 जो भी बचा है वो तो पुराने मुकदमा है जो 1 साल से ज़्यादा है। उसमें भी राजस्व मुकदमे हैं लगभग 3,000, चकबंदी और फौजदारी जोड़ के अन्य 3,000 है और 12,000 हमारे नए मुकदमा भी दायर हुआ था, जिसको लेके 18,000 वर्तमान में अवशेष है। ये 12,000 में भी जो अनकंटेस्टेड केसेस है अपने आप ही निस्तारण हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा है और 5 साल से ज़्यादा कम से कम तो 1,200 मुकदमा है। इस पर तो विशेष निगरानी है हमारी और विशेष निगाह रखे इसलिए कि उसमें जल्दी से जल्दी हमें अपना रिपोर्ट तामिला कराने में भी टाइम लग रहा है, हमें अपना नोटिस तामिला कराने में भी टाइम लग रहा है। और ये सब चीज़ों को लेके लेखपालों का एक मीटिंग भी किया गया है
और सारे लेखपालों से रिपोर्ट त्वरित मंगवाया गया है और सुनवाई का अवसर जल्दी से जल्दी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर की सर्कुलर के हिसाब से जो तिथि या जो दिन निर्धारण किया गया है उसी के हिसाब से हम लोग उसको डिस्पोजल कर रहे हैं। सर, चिन्हांकन करने में क्योंकि 42,000 मुकदमे थे, तो किस तरीके की चुनौती आई 42,000 मुकदमों को चिन्हांकन करने का भी एक बड़ा चैलेंज था, तो किस तरीके से? अब जैसे हमारे पास जो डेली स्टेटस रिपोर्ट है न्यायालय वाइज हमने आपको दिखा दिया था किस न्यायालय पे कितना ज़्यादा मुकदमा पेंडिंग है, वो भी 1 साल से ज़्यादा किस में पेंडिंग है, 3 साल से ज़्यादा किस में पेंडिंग है और 5 साल से ज़्यादा किस में पेंडिंग है। जैसे कलेक्टर की कोर्ट की बात करें, नक्शा संशोधन का या नक्शा दुरुस्तीकरण का जो भी मामला है कम से कम 250 मुकदमा हमारे कोर्ट में पेंडिंग है, जो जिसमें हमें तारीख पे तारीख, वो भी 15 दिन का अगर तारीख आप देते रहेंगे तो फिर तो 1 साल नहीं है, 5 साल नहीं है तो 10 साल भी हो सकता है। तो इसलिए 3 दिन में रिपोर्ट कॉल पर करें और 3 दिन में नोटिस तामीला करें। यदि कोई आपत्ति या प्रति आपत्ति लगाना है वो तो लगा सकते हैं और विद इन द टाइम हम लोग कोर्ट में बैठ के इसको निस्तारण करें। दूसरी बात, यहाँ पे प्रतिदिन कोर्ट करने के लिए तो आदेश जारी किया गया था। और तीसरी बात, समरी ट्रायल, जो अपना पक्षकार आए, पक्षकार की बातें सुन के हम लोग निर्णय दे सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके से ये सारे अवसर जो जनहित में प्राप्त किया था, क्योंकि यही शिकायत को लेके सिविल कोर्ट में भी मुकदमा, राजस्व कोर्ट में मुकदमा, IGRS में भी एक शिकायत, DM की जनता दर्शन में शिकायत, पुलिस की जनता दर्शन में शिकायत, तहसील दिवस, फिर थाना दिवस, फिर थाने पे शिकायत, फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, फिर हाई कोर्ट में एक और मुकदमा। तो 10-15 जगह पर एक ही आदमी अपनी समस्या को लेके जा रहा है, जो उचित नहीं है, न्याय है। और कंटिन्यूसली 1 साल से ज़्यादा जाना मतलब कि जस्टिस डिले। तो हमारे तात्पर्य है कि जस्टिस डिलेड इज नथिंग बट जस्टिस डिनाइड। तो हमें एक सारे अवसर तो देना है, नो डाउट, लेकिन अवसर देने का एक समय भी होता है और संबंधित लोगों को जो नोटिस उपलब्ध कराना और रिपोर्ट मंगवाना, ये तो सरकारी का काम। जो सरकार की जो काम है विद इन द टाइम हम लोग पूरी कर देंगे और अपना जो सुनवाई, आपत्ति प्रति आपत्ति लगाना है, 1 अवसर, 2 अवसर, 3 अवसर, नहीं तो 5 अवसर, ये तो हमेशा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंतराम सिंह जो बस्ती के जिलाधिकारी, जिनका मानना है कि अगर न्याय अगर देर से मिला तो उस न्याय का कोई फायदा नहीं। यूपी तक के लिए बस्ती से संतोष के। बता दें कि सोनभद्र नरसंहार हो या देवरिया हत्याकांड, दोनों ही घटनाओं में जमीन का विवाद ही मुख्य कारण था। देवरिया घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त और गंभीर निर्देश दे चुके हैं कि जमीन के मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।